राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। हमारे शास्त्रों में षटतिला एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। षटतिला एकादशी के व्रत से घर में सुख शांति का वास होता है। जो भी श्रद्धालु षटतिला एकादशी का व्रत करते हैं उनको जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं। मान्यता है कि व्यक्ति को जितना पुण्य कन्यादान और हजारों साल की तपस्या और स्वर्णदान से मिलता है, उतना ही पुण्य षटतिला एकादशी का व्रत रखने से प्राप्त हो जाता है। षटतिला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने से कष्टों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही प्रतीत होता है, षट यानी कि 6 प्रकार और तिला मतलब तिल। इस एकादशी के दिन तिल का 6 प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। इस दिन तिल का इस्तेमाल करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस दिन अगर सही प्रकार से तिल का इस्तेमाल किया जाए तो भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है। वर्षों से चली आ रही गरीबी तो दूर होती ही है, साथ ही दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। पापों का नाश होता है, कार्यों में आ रही रुकावट दूर होती है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलता है और स्वर्णदान से भी अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि षटतिला एकादशी के पावन पर्व पर आप किस किस तरह से तिल का इस्तेमाल करें, जिससे आपको भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा प्राप्त हो। दोस्तों, इस बार षटतिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी दिन शनिवार को रखा जाएगा और व्रत का पारण 26 जनवरी को किया जाएगा। व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त है 26 जनवरी के सुबह 7:10 से सुबह 9:20 तक। षटतिला एकादशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:23 से सुबह 9 बजे तक रहेगा। दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार षटतिला एकादशी पर इन 6 तरहों से तिल का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहला तरीका, षटतिला एकादशी के दिन सुबह उठकर तिल का उपटन लगाना चाहिए। आप उपटन बनाएं और उसमें थोड़े से काले तिल डाल लें। अगर उपटन ना लगा सके तो आप तिल के तेल से अपने शरीर की मालिश करें। इसके पश्चात आप स्नान करें। दोस्तों, षटतिला एकादशी के दिन आप व्रत करें या ना करें, आपको तिल के तेल से मालिश अवश्य ही करनी चाहिए। ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और सर्दी के विकार भी दूर होते हैं। आयुर्वेद में तिल के तेल से मालिश करने के कई फायदे भी बताए गए हैं। इससे त्वचा रोग और थकावट आदि समेत कई तरह की समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। इस दिन तिल के तेल से मालिश करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की भी कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, उपटन लगाने के पश्चात अब आपको तिल का दूसरा प्रयोग करना है। तिल का दूसरा प्रयोग है तिल के जल से स्नान करना। षटतिला एकादशी के दिन अपने स्नान के जल में आप तिल अवश्य ही मिलाएं। आपको जल में काले रंग के तिल मिलाने हैं और फिर तिल मिश्रित इस जल से स्नान करें। इस दिन स्नान करते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य ही करें। षटतिला एकादशी के दिन इस विधि से स्नान करने से भगवान विष्णु की कृपा से कई जन्मों के पापों का नाश हो जाता है और दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों, अगर आपके घर भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा है या फिर लड्डू गोपाल है या भगवान राधा कृष्ण जी की प्रतिमा है, तो आप आज के दिन जल में काले तिल मिलाकर उससे भगवान जी को भी स्नान कराएं। ऐसा करने से भगवान जी की कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलता है। अब आप अपने मंदिर में भगवान जी के सामने एक दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। अब आप तिल का तीसरा प्रयोग करें, जो है भगवान को तिल के मिष्ठान का भोग लगाना। आज के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण को तिल के मिष्ठान जैसे कि तिलकुट, रेवड़ी, गजक इत्यादि का आप भगवान जी को भोग लगाएं। वैसे अधिकतर मार्केट में वाइट कलर के तिल के ही मिष्ठान मिलते हैं और भगवान विष्णु जी को काले तिल और माँ लक्ष्मी जी को सफ़ेद तिल अत्यधिक प्रिय हैं।
इसलिए अगर हो सके तो अपने घर पर ही आप थोड़ा सा गुड़ लें, गुड़ को अच्छी तरह से कुचल लें और काले सफ़ेद तिल को थोड़ा सा गैस पर भून लें। भूनने के बाद आप इस गुड़ में मिलाकर तिलकुट बनाकर इस तिलकुट का भगवान लक्ष्मी नारायण को भोग लगाएं। ऐसा करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है। भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ ही सभी देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं, साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, अब आपको तिल का चौथा प्रयोग करना है, जो कि है तिल का हवन करना। जी हाँ दोस्तों, शर्तिला एकादशी के दिन तिल से हवन अवश्य ही करना चाहिए। आज के दिन तिल से हवन करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से बरसों से चली आ रही गरीबी भी दूर होती है, घर से दरिद्रता का नाश हो जाता है और घर में धन संपत्ति में वृद्धि होती है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से धन संबंधी समस्या दूर हो जाती हैं। दोस्तों, तिल का हवन करने के लिए आप गाय के गोबर का एक उपला लें, उपले का एक टुकड़ा ले लें और उसको गैस पर रखकर सुलगा लें। अब आपके घर हवन कुंड हो तो हवन कुंड में रखें या फिर आप किसी प्लेट में उस उपले को रख लें। अब इसे आप अपने मंदिर के सामने, अगर बड़ा मंदिर है तो मंदिर में रखें, छोटा मंदिर है तो मंदिर के बाहर आप भगवान जी के सामने इसे साफ जगह जमीन पर रखें। अब आप 5 मुट्ठी साफ तिल लें। आपको इसमें काले और सफ़ेद दोनों ही तरह के तिल मिला लेने हैं। 5 मुट्ठी तिल लेने के बाद अब इस तिल में आप गाय का घी मिला लें। गाय का घी ना हो तो आप जो भी घी पूजा में इस्तेमाल करते हैं या फिर आप तिल का तेल भी मिला सकते हैं। तिल में घी मिलाने के पश्चात अब आप उपले पे भी यही घी या फिर तेल डालें और थोड़ा सा कपूर रखें और अब इस कपूर को जला लें। फिर भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आप इस तिल से इस उपले पर आहुति दें। आपको एक बार मंत्र का जाप करना है और एक आहुति देनी है। इस प्रकार आपको 108 बार मंत्र का जाप करते हुए 108 ही आहुति इस हवन में देनी है। आप चाहें तो हवन के पश्चात कनक धारा स्तोत्र या श्री सूक्त का भी जाप कर सकते हैं। दोस्तों, शर्तिला एकादशी के दिन इस विधि से तिल से हवन करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है और दरिद्रता का नाश होता है, घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, 5वां प्रयोग है तिल का दान। शर्तिला एकादशी के दिन तिल का दान करने का विशेष महत्व पुराणों और शास्त्रों में बताया गया है। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि जो भी व्यक्ति शर्तिला एकादशी के दिन तिल का दान करता है उसे नरक के दर्शन नहीं करने पड़ते। इसलिए शर्तिला एकादशी के दिन ऋषि, मुनि व गरीबों को तिल का दान अवश्य ही करना चाहिए। मान्यता है शर्तिला एकादशी के दिन जितने तिलों का दान किया जाता है उतने ही पाप नष्ट हो जाते हैं और उतने ही सालों के लिए स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त होता है। इस दिन तिल का दान करना स्वर्ण दान के बराबर होता है। इस दिन तिल का दान करने से धन धान्य, तेज और सौंदर्य की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ ही पितरों की भी कृपा प्राप्त करने के लिए शर्तिला एकादशी के दिन काले और सफ़ेद दोनों ही तरह के तिल का दान करना चाहिए। दोस्तों, 6ठा प्रयोग है तिल के पदार्थ का सेवन करना। शर्तिला एकादशी के दिन व्रत रखने वाले और ना रखने वाले भगवान विष्णु जी के सभी भक्तों को इस दिन तिल से बने पदार्थ का सेवन करना चाहिए। आपने भगवान विष्णु जी को तिल के जिस मिष्ठान का भोग लगाया है उसे प्रसाद के रूप में अवश्य ही ग्रहण करें। साथ ही आज के दिन आप आटे में भी तिल मढ़कर उसकी रोटी बना सकते हैं। सब्जी दाल में भी तिल डालकर खाया जाता है। मिष्ठान में भी तिल का ही सेवन करना चाहिए। तिल का आप कोई भी भोजन बनाएं, कोई भी मिष्ठान हो तो पहले भगवान लक्ष्मी नारायण का उसको भोग अवश्य लगाएं, उसके पश्चात ही आप उसका सेवन करें। साथ ही आज के दिन गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों को भी तिल का भोजन कराना चाहिए। व्रती को भी तिल युक्त फलहार का ही सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन जितना अधिक तिल का सेवन किया जाता है उतनी ही जल्दी
कष्टों से छुटकारा मिल जाता है और जीवन सुखमय बनता है। जीवन को सुखमय बनाने के लिए भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए आज के दिन अधिक से अधिक तिल का सेवन करें। जल में भी तिल मिलाकर उसका सेवन करना चाहिए। दोस्तों, शर्तिला एकादशी के पावन पर्व पर इन 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। सुखमय जीवन व्यतीत कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। वाचिक, मानसिक और शारीरिक तीनों तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। दुर्भाग्य दूर होता है और किस्मत चमक जाती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।